चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 का सम नंबर 7। सम नंबर 7 में बच्चा जो ध्यान में रखना है, हमारे पास फिगर नहीं है, फिगर हमें खुद ड्रॉ करनी है। जहां पे दिया हुआ है ABC इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एट C, तो हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा और यहां पे C ड्रॉ कर देना है। पहला पॉइंट ये क्लियर। और ABC बोला हुआ है तो हम इसको A ले लेते, यहां पे B ले लेते। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ M ऑफ हाइपोटेनियस ऑफ AB, तो यहां पे बोला हुआ है कि एक यहां पे पॉइंट लेते हैं, किस पे? हाइपोटेनियस AB पे, M है पैरेलल टू BC, ये जो है ये BC के पैरेलल है, इंटरसेक्ट AC एट D, तो यहां पे AC पे एक D पॉइंट है, सो दैट D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। जो D हमारा है वो मिड पॉइंट है। क्या है बच्चा? A हमारा मिड, तो हमें दिया गया है कि BC पे इंटरसेक्ट करता है और BC पे इंटरसेक्ट करेगा एट D पॉइंट, तो यहां पे आगे लेंगे D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, जो हमें प्रूव करना है। गिवन में तो बच्चा बहुत सिंपल है, जो दिया हुआ है वो लिखना शुरू करते हैं। तो बच्चा अभी हम लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो हम लिखेंगे AB, यहां पे बोला हुआ है AB, यहां पे मिड पॉइंट ऑफ M हाइपोटेनियस AB, तो हमें बोला गया है M इज अ मिड पॉइंट एट AB, या साइड AB लिखो तो प्रॉपर है, साइड AB के मिड पॉइंट दिया हुआ है। और आगे चले तो हम बोल सकते हैं एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि वो सब में दिया हुआ है। यहां तक आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो दूसरा जो स्टेज आता है वो है प्रूफ। से पहले टू प्रूव करना है, तो वो तो ये मिड पॉइंट हमें लिखना है, चलो तो लिख लेते हैं। टू प्रूव, जहां पे D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, ऐसा हमें प्रूव करना है। D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, तो AC का ये मिड पॉइंट है। तो बच्चा अब आगे चलते हैं, सम में जो है वो इंफॉर्मेशन का प्रॉपर यूज करते हुए प्रूफ में पहले सबसे पहले चलते हैं। ट्राइंगल तो अभी हमें पता है कि D जो है उसको मिड पॉइंट ऑफ AC लेना है, वो हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले ट्राइंगल ABC, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ABC, पहला हमें पता है ये मिड पॉइंट है, और दूसरा हमें जो दिया हुआ है, जो गिवन में हमने लिखा नहीं है, वो क्या है कि ये पैरेलल है BC के, तो हमें ये लाइन एक लिखनी पड़ेगी, DM पैरेलल टू BC, ठीक है, या CB, जो भी लिखो वो सही है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है AB एंड द पैरेलल टू द BC इंटरसेक्ट AC एट D, तो वो भी एक लाइन लिखनी पड़ेगी। तो बस वही बच्चा हम लिखेंगे, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, और दूसरा बच्चा क्या लिखेगा? तो बच्चा बोलेगा कि सर लिखो DM पैरेलल टू CB। DM जो है वो पैरेलल है CB के, क्लियर है। जैसे ये स्टेज क्लियर होता है तो दूसरा जो स्टेज है वो हमारा शुरू होगा। ये हमारा पैरेलल है, तो हम बोल सकते हैं कि D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, तो यहां पे बोला गया है D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। क्यों बच्चा? तो लॉजिक बहुत क्लियर है। आप बोलोगे सर जब ट्राइंगल की बात करते हैं, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये पैरेलल है ये लाइन सेगमेंट के, तो ये बोल सकते हैं कि ये क्या होगा? मिड पॉइंट होगा वो लाइन का, या थर्ड लाइन उसकी मिड पॉइंट होगी। तो हम लिख सकते हैं कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थियरम। क्लियर है बच्चा? जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो हमारा एक टू प्रूव वाला पॉइंट खत्म। अब दूसरा प्रूफ शुरू करते हैं। तो दूसरा है
यहां पे बोला हुआ है AD परपेंडिकुलर AC। ये जो MD है ये परपेंडिकुलर है AC पे। तो यहां पे जो ध्यान में रखना है वो सबसे पहले बच्चा वो पॉइंट बहुत सिंपल है। यहां पे एक ही पॉइंट है, ये जो है ये परपेंडिकुलर है और ये आपको दिया परपेंडिकुलर दोनों को लाना है। तो सिंपल सी बात है बच्चा, हमें इतना पता है क्या, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे DM पैरेलल टू CB, तो आप बोलोगे सर ये तो गिवन है। और आप बोलोगे सर ये हम और भी आगे लिखे तो लिख सकते हैं, यहाँ पे गिवन से आगे और एक लिख देते हैं, एंड ये दो पैरेलल लाइन है एंड DC इज अ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है, DC जो है वो ट्रांसवर्सल है। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चा, तो सिंपल सी बात है, ये ट्रांसवर्सल है तो हम लिख सकते हैं MDC इक्वल टू MDC प्लस आप बोलोगे CBD, मतलब BCD इज इक्वल टू 180। कौन से लॉजिक के हिसाब से, तो आप बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर, ये तो बच्चा ये हम बोल सकते हैं को इंटीरियर एंगल। कौन सा एंगल, को इंटीरियर एंगल। तो लॉजिक बहुत सिंपल है, को इंटीरियर एंगल, लॉजिक बहुत सिंपल है। ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसफरल है, इंटरनल जो मतलब इंटीरियर एंगल होंगे उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, को इंटीरियर एंगल कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे बच्चा ये जो MDC है तो वो तो हमें नहीं पता, वो तो ढूंढना है, लेकिन ये एंगल पता है C वाला 90 होगा। तो ये आप बोलोगे MDC इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो आप बोलोगे एंगल MDC इज इक्वल टू 90। जैसे ये 90 आ जाएगा बच्चा तो हम बोल सकते हैं ये परपेंडिकुलर है तो दूसरा एंगल भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं MD परपेंडिकुलर टू AC। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट तो हमारा दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट। अभी आगे लिख सकते हैं CM जो है, CM इज इक्वल टू MA, तो ये वाला CM जो है वो MA की इक्वल है और AB का हाफ है। अब यहाँ CM कंपलसरी हमें ड्रॉ करना पड़ेगा तब भी जाके प्रूव होगा। तो ये CM को कनेक्ट कर दिया। तो अब बच्चा कैसे प्रूव करेंगे, तो शांति से देखोगे, जैसे आपने कनेक्ट किया तो हमारे पास एक ट्राइंगल ये आया और दूसरा ट्राइंगल ये आया। तो अब अभी हम दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट को इक्वल कर देंगे। चलो बच्चा, तो हम अभी लास्ट स्टेज में आ जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा जरूरत पड़ेगी जगह की, चलो मैनेज कर लेंगे। तो सबसे पहले बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखते हैं D, पहले जो ट्राइंगल है ट्राइंगल CDM एंड दूसरा ट्राइंगल जो होगा ADM। तो जैसे ये ट्राइंगल दोनों लिखेंगे तो ये दोनों में कॉमन क्या आ सकता है, तो शांति से देखोगे बच्चा, तो ये जो है और ये जो है, तो आप बोलोगे सर AD जो है वो DC के इक्वल है। बाद में आप बोलोगे सर ये भी 90 है, ये भी 90, और DM और MD दोनों एक ही कॉमन साइड है। तो बच्चा यही लिखना शुरू करता है। यहां पे सबसे पहले लिखेंगे CD और ये है MAD। पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा। रीजन क्या होगा, D इज अ मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, D हमारा मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ऑफ बहुत प्रॉपर लिखना है तो लिख ही सकते हैं, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC का ये मिड पॉइंट है। तो पहला स्टेज तो क्लियर हो गया। दूसरे स्टेज की बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये मिड पॉइंट हो गया तो उसके बाद का स्टेज जो आएगा वो एंगल को रिप्रेजेंट करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ADM और यहाँ पे हम लिखेंगे MDC। तो ईच ऑफ 90, तो ईच ऑफ 90 हो गया। और लास्ट में हम बोल सकते हैं कि DM जो है वो MD है, वो आप बोलोगे कॉमन साइड। तो ये कॉमन साइड हो जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन से प्रिंसिपल के हिसाब से, SAS। तो
तो हम लिखेंगे ट्राइंगल CDM कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADM। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है बच्चा, अब आगे का स्टेज क्या है, तो आप बोलोगे आगे का स्टेज बहुत क्लियर है। जैसे ये क्लियर होता है तो हम लिख सकते हैं जो हमारा AM है, हमारा जो AM है वो किसके इक्वल हो जाएगा, CM के। आप बोलोगे सर कैसे समझ पड़ेगा, तो सिंपल बात है, इसका 90 के ऑपोजिट और इसका 90 का ऑपोजिट दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे ना बच्चा। चलो तो लिखते हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हो CM और इसका AM। अभी बच्चा एक पार्ट तो हमारा क्लियर हो गया, CM इज इक्वल टू AM। अब बच्चा बाकी का यहां लिखता हूं तो थोड़ा प्रॉपर दिखे ना, वो जगह कम पड़ रही है। तो आप बोलोगे सर तो अभी हम लिख सकते हैं M इज अ मिड पॉइंट, तो M इज अ मिड पॉइंट, देन हम लिख सकते हैं AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू 1/2 AB। ये M मिड पॉइंट होगा तो AM जितना होगा वही MB होगा और पूरे MB का 1/2 होगा AB का। तो इसका होने के बाद बच्चा हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो हमारा AM है वो कितना है, AM की जगह हम लिखेंगे AM की जगह अब आ जाएगा इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू 1/2 AB। सिंपल सी बात है बच्चा, AM जो है वो तो है ही, AM की इक्वल टू क्या है, तो बच्चा AM इक्वल टू AM के इक्वल टू हमने CM लिखा और इज इक्वल टू जो था वही लिखा। MB की हमें जरूरत नहीं इसलिए हमने कट कर दिया, ऐसे कट नहीं कर सकते, ये तो समझाने के लिए मैं कट कर रहा हूं, ये ध्यान में रखना है। सिंपल पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, प्रॉपर नोटबुक में लिखना इजी है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे ये करते हो तो आप बोल सकते हो कि आपका थर्ड भी हो गया। बस नोटबुक में प्रॉपर लिख दो बच्चा। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।